पर एक साथ रखिए और फिर तुरंत अपने इष्ट के दर्शन कीजिए, चाहे मन में कीजिए या फिर सीधे वहीं पे जाइए जहां आपके इष्ट की तस्वीर रखी है या प्रतिमा विराजमान है। इससे आप पूरे दिन बड़े व्यवस्थित होते हैं और बहुत सकारात्मक सोच विकसित होती है। और यंग लड़कों से मैं एक बात कहना चाहता हूं बच्चों, जब आप सुबह को जाग जाएं तो बिस्तर के अंदर अन्यथा पड़े मत रहिए प्लीज। बस मैं कह रहा हूं, आप समझ लो जो मैं कह रहा हूं और यही करना है, दैट्स ऑल। आप जागे 5-7 मिनट तो लगते हैं भाई अंगड़ाई मंगड़ाई लेने में और सब माहौल बढ़िया बनाने में, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं तो आपके शरीर और मन दोनों को ये चीज खराब करती है। तो आप फिर एकदम उठ के बैठिए और अपने गणपति को, अपनी आंखों को अपनी ऊर्जा से सेकिए, दोनों पांव जमीन पे रख के इष्ट के दर्शन कीजिए, काम में लग जाइए। देखिएगा आपके पढ़ने में, बोलने में, अभ्यास में फर्क आने लग जाएगा। और ऐसा भी भगवान ने तो विवेक दिया है ना, विवेक दे के भेजा है, उसका इस्तेमाल करें, विवेक से ज्ञान का सही इस्तेमाल करें तो आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। ऐसा भगवान स्वयं चाहते भी हैं, इसलिए उन्होंने भाग्य निश्चित नहीं किया बच्चों। अब मेहनत तो करो। पूजा में बोन चाइना और जंग खाए बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। मैं आजकल देख रहा हूं, इसलिए मेरा कहने का मन हुआ। बोन चाइना और जंग खाए बर्तन पूजा में मत रखिए। घर में यदि झगड़े बहुत होते हैं तो ये देखिएगा कि पश्चिम की दिशा रिक्त तो नहीं है, और यदि पश्चिम की दिशा खाली, रिक्त मतलब खाली, आपके घर में झगड़े बहुत रहते हैं तो पश्चिम की दिशा यदि आपकी खाली है तो झगड़े और बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या करें, इस दिशा में भारी वस्तुओं को रखें। यह दिशा अगर खाली होगी तो रिश्ते टूटते रहें, और यह दिशा यदि भरी हुई होगी तो समृद्धि आती है। कोण तो आप जानते ही हैं ना, क्या कहते हैं, ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण कहते हैं। उत्तर पूर्व यानी आग्नेय कोण, हम लोग अक्सर ये सीधे बोल देते हैं, आग्नेय कोण यानी उत्तर पूर्व। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट को क्या कहते हैं, यानी दक्षिण पूर्व को नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण बोले तो यानी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पश्चिम को हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, वायव्य कोण। दक्षिण पश्चिम यानी वायव्य कोण। उत्तर पश्चिम या वेस्ट दिशा को हम वायव्य कोण कहते हैं। वेस्ट में ये नॉर्थ वेस्ट की दिशा को कहेंगे वायव्य कोण। ये कोण समझ लीजिए कि कभी कभी जल्दी में बता देते हैं तो आपको पता होना चाहिए। खैर, फॉलो करना है और आज से करना है, इसे अभी से अपने इष्ट का नाम जपते हुए सोइए। इससे विलक्षण प्रभावों की उत्पत्ति होती है जिसका मैं वर्णन तक नहीं कर सकता। इतना जबरदस्त प्रयोग है ये। इससे मन शांत रहता है और नींद तक में भक्ति प्राप्त होती है। देखो बच्चों, मैं अगर खास बड़े तो सब जानते ही, बच्चों से बात करता हूं। देखो बच्चों, विलक्षण बनना है तो भक्त बनना पड़ेगा। भक्त ही विलक्षण होते हैं क्योंकि भक्त अपने मन को साध पाते हैं। भक्तों का चित्त सधता है, चित्त से मन सधता है, मन से बुद्धि विलक्षण होती है और बुद्धि से आप कार्य कर पाते हैं। सुस्ती खत्म होती है और आप में चैतन्यता बढ़ती है क्योंकि आपकी प्रीफ्रंटल लोब ज्यादा अच्छा काम कर पाती है। आपके जो हार्मोनल सिस्टम है, आपका मेटाबॉलिज्म है, वो एप्रोप्रिएट होता है। इसलिए भक्ति करनी पड़ेगी, आपको फेथ रखनी पड़ेगी। तो जिन इस प्रकार की समस्याएं हैं गुस्से इत्यादि की, तो ऐसे घरों के बच्चों को बस जब सोए या बड़े भी सोए तो बस अपने प्रभु का नाम ले ले और लेते रहते सो जाए। देखिए इसके चमत्कारिक प्रभाव। अभी क्रोध को शांत कैसे करेंगे घर में 2013 में, उसकी बात करता